अब हम बेटा पढ़ेंगे यण संधि। इससे पहले हमने स्वर संधि के 3 भेद पढ़े, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृत्ति संधि। चौथा इसका भेद है यण संधि। अब इसका नियम क्या है, इसकी क्या परिभाषा होती है वो आप देखें। यदि ई या ई के सामने ई और ई के अलावा अगर ये ई और ई आ जाएंगे तो ये तो दीर्घ संधि हो जाएगी, समान जाति के स्वर आ जाएंगे। तो इसमें ऐसा नहीं होता। यण संधि में क्या होता है, यदि ई या ई के सामने ई और ई के अलावा कोई असमान स्वर आए तो ई और ई के स्थान पर य हो जाता है, तथा इसी प्रकार ऊ या ऊ के आने पर उसके स्थान पर, जैसे ई और ई के बाद कोई असमान स्वर आया तो य हो जाएगा, और ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वह हो जाता है, और री के बाद कोई असमान स्वर हो तो र हो जाता है। कैसे, वो आप देखिए। ई और ई के बाद अगर ई और ई आ जाए तो वो तो दीर्घ संधि हो जाती है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं यण संधि। ई और ई के बाद चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, इसके बाद कोई भी असमान स्वर मतलब अ से लेकर औ तक कोई भी असमान स्वर अगर आ जाए तो य हो जाएगा। उसी के बाद उसकी मात्रा बनती जाएगी। आ होगा तो या, ई होगा तो ये, बड़ी ई होगी तो ये, ऐसे ऊ होगा तो यू ऐसे। अब देखो कैसे, यदि अपि ई के बाद कोई भी असमान स्वर अ से लेकर ओ तक ई और ई को छोड़कर, अ के बाद क्या है यहाँ पर, ई के बाद क्या है अ, तो क्या बनना चाहिए य। यदि अपि, अब इसको एक साथ पढ़ो, य बनना चाहिए। यदि अपि क्या बना, यद्यपि, य की साउंड आई। आगे परि आवरण, छोटी ई प्लस ये अ था, यहाँ आ है तो यहाँ पर यद्यपि बना परि आवरण, तो क्या बनेगा, अब अपना बनना चाहिए या, क्योंकि ये आ है। परि आवरण इज इक्वल टू पर्यावरण। यण संधि पढ़ा रही हूँ। इसी प्रकार नदी अर्पण, बड़ी ई है यहाँ, चाहे बड़ी ई हो चाहे छोटी हो, कोई भी असमान स्वर हो, असमान यानी अ से लेकर ओ तक ई और ई को छोड़ के, प्लस अ इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए य। नदी अर्पण, नद्यर्पण, नद्य यह साउंड है बेटा। ये आपको बार बार आपको उदाहरण देखने पड़ेंगे, बार बार मेरे वीडियो को देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। देवी आलय, बड़ी ई प्लस आ, देव्यालय, ये आ है तो या बन जाएगा, अ हो तो य बनेगा, यानी य की मात्रा चलेगी, य या ये यू। तो देव्यालय, ठीक है बेटा। अब इसके बाद अभिउदय, छोटी ई प्लस ऊ, तो यू बनेगा ना बेटा, यू वाला। अब कैसे बनेगा, ये देखो इसमें बता रखा है मैंने, अभी उदय, अभी हम यही देख लेते हैं, अभी उदय तो यू बनेगा, तो अभ्युदय। ये देखिए अभी उदय, छोटी ई ऊ क्या बना, यू यह कहीं चल रहा है, यह का चलेगी मात्रा, अभ्युदय। उसी प्रकार नी, ई प्लस ऊ इज इक्वल टू यू। ये देखो या यू, ये प्रति एक ए है तो यह का क्या बन जाएगा, ये प्रति एक इज इक्वल टू बनेगा तो ई प्लस ए, कोई भी असमान स्वर होगा तो ये यह बनाना है। अब मात्रा ए की लग रही है तो क्या बनेगा, प्रत्येक। तो ये तो था आपका यण संधि। ई और ई के सामने कोई असमान स्वर आए तो क्या बनेगा, य। अब आगे इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसी प्रकार ऊ या ऊ आने पर उसके स्थान पे व हो जाता है। अभी हमने बेटा यण संधि में नियम पढ़ा था, ई और ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो, ई और ई को छोड़ के उसके सामने अगर कोई भी अ से लेकर औ तक का ई और ई को छोड़ के इसके सामने हो तो यह बनता है। अब हम पढ़ेंगे ऊ और ऊ के सामने असमान स्वर हो तो वह बनता है। ये यण संधि के नियम है। आप इनको देखोगे तो आपको बस ये इसी प्रकार अगर आप लिखते हो तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। और ई के सामने
री को छोड़िए कोई असमान स्वर है अ से लेकर औ तक तो र हो जाता है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब अपने शब्दों में भी समझा सकते हैं, जैसे सु अल्प। अब हम ऊ और ऊ का पढ़ रहे हैं, ये ऊ है प्लस अ, कोई भी असमान स्वर, तो क्या बनना चाहिए? व। याद रखना अब आप, व। इसको पढ़ो, अब सु अल्प को साथ में पढ़ो, स्वल। उसी प्रकार सुआगत, तो सुआगत को अगर हम यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ आ है, तो वा बनेगा, व कहीं चलेगा, ये देखो व की मात्रा ही चलेगी, ये देखो व बड़ा ऊ आ गया तो वा बन गया। ठीक है, इसी प्रकार वी वू ऐसे आगे चलते हैं, इसी की मात्रा। सुआगत है तो क्या बन गया, जब व बनना चाहिए तो आ का स्वागत। अब इसी प्रकार ये ऊ है और ये अ है, तो इसके बाद क्या बनना चाहिए? सु व है, तो क्या बनेगा इसका बेटा? सुअस्ति। तो हमने देखा कि ऊ में अ, ऊ के साथ कोई भी असमान स्वर होगा तो व बनेगा। तो ये अब इसको मिलाओ, क्या बन रहा है? स्वस्ति। क्या आ रहा है, इसका साउंड क्या आ रही है? स्वस्ति। ठीक है बेटा, तो ये हो गई अपनी यण संधि। ई और ई के साथ असमान स्वर इजिकल टू य, ऊ और ऊ के साथ असमान स्वर इजिकल टू व। अब री का देखो, ये वधु उत्सव, इसका भी यही होगा, ये ऊ है बड़ा ऊ प्लस ऊ, तो ये इसमें नहीं आएगा बेटा, वधु उत्सव ये इसका नहीं है। अब इसको देखो, री वाला देखो, री और असमान स्वर मिलेगा तो मातृ आज्ञा। री त में क्या है? री मिला हुआ है प्लस कोई भी असमान स्वर, तो बनेगा क्या? इजिकल टू ये देखो र बना, तो मातृ आज्ञा इजिकल टू बोलो आप, र का उच्चारण करो इसके साथ और मात्रा लगाना आ की, क्योंकि आ रहा है, आ का आ स्वर है, तो मात्राज्ञा। क्या बना? मात्राज्ञा। ये त्र से त्रिशूल वाला त्र आ जाएगा इसकी जगह। और इसी प्रकार मातृ आनंद इजिकल टू मात्रानंद। तो ये है आपकी यण संधि। इसके बाद हम पढ़ते हैं अयादि संधि। ये स्वर संधि के ही भेद हम पढ़ रहे हैं।